गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +1 कॉमर्स। हमारा चैप्टर 3 शुरू हो चुका है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं उसके मीनिंग और फीचर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स मैं आपको समझा रही हूँ फिलहाल आपने वही टॉपिक्स कवर अप करने हैं। आप ध्यान से नोट डाउन करते रहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर अप करवा रही हूँ आपको। कैरेक्टर 6 के बाद मैंने सीधा डिस्कस करने स्टार्ट किए हैं आपके साथ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा क्या है। इजी इंफॉर्मेशन सबसे पहला पॉइंट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी पर्सन चाहता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू करना, वो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी किए आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है अकेले काम करना। कौन सा काम करना है ये उसका डिसीजन होगा, पर अकेले काम करना ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। सेकेंड वन इज बेटर कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन है जो सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी पे आती हैं, उसी ने सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, इसमें कोई डिले नहीं होगी, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो वो अपने लेवल पे अच्छी तरह अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल पे किया जा सकता है, मतलब स्मॉल लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि अकेला पर्सन लिमिटेड लेवल तक ही जिम्मेवारी संभाल सकता है। तो इस वजह से इस टाइप ऑफ बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अगर जरूरत पड़े तो बिना ज्यादा खर्चा किए हम अपने बिजनेस में आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारा एक तरह का बिजनेस नहीं सक्सेसफुल हो रहा, हम कुछ नया ऐड करना चाहते हैं या हम पूरी तरह अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें वो आसानी से किया जा सकता है। देन इज रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट। अब सोल ट्रेडर अकेला सारा कुछ संभालता है, सारे डिसीजंस उसके हैं, तो उसको अपनी कोई भी बात, कोई भी डिसीजन किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन होती है, मतलब उसके सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने पड़ते उसे। नेक्स्ट इज इजी टू रेज फाइनेंस। अब अकेला पर्सन आसानी से मेहनत करके अपनी गुडविल बना सकता है। अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो गई तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी साउंड हो जाएगी, क्योंकि जब उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो उसको आसानी से लोग कर्जा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सेकेंड वन, मैंने आपको कल अपने लेक्चर में बताया था कि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर, बिजनेस डूबने पर उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है अगर लोगों का कर्जा वापस करने के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पे है। इस वजह से लोग उसको और आसानी से कर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से हमारा पैसा तो पूरा हो ही जाना है। अगर बिजनेस डूब भी गया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसे सेल करनी होगी, पर हमारा पैसा रिस्क पे नहीं है। तो इस वजह से सामने वाली पार्टी या जो लैंडर्स हैं जो कर्जा देते हैं वो आसानी से इस सोल प्रोप्राइटर को कर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट मेरिट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप का डायरेक्ट मोटिवेशन। जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट लेता है, वो अपना पूरा होल हार्टेडली काम करता है, पूरा दिल से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जितनी मेहनत वो ज्यादा करेगा उतना ही फायदा उसको मिलने वाला है। उसने कौन सा अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करना होता है, तो क्योंकि उसने किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर अपने डिसीजंस आसानी से और जल्दी से ले सकता है,
क्योंकि उसे अपने डिसीजन किसी के साथ डिस्कस नहीं करने, इस वजह से कभी भी उसके डिसीजन में कोई डिले नहीं होती। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू कंज्यूमर। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का जो स्केल होता है, जो लेवल होता है, वो स्मॉल लेवल होता है। तो ओनर का कस्टमर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है, जिस वजह से उसे पता होता है कि कंज्यूमर्स की क्या प्रेफरेंस है या कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है, जिस वजह से वो आसानी से कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। सोल ट्रेडर खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही कंट्रोलर है, उसको कोई भी पर्सन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उसका मैनेजमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा इनकर उसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारे काम वो खुद ही मैनेज कर लेता है। अगला फायदा है नो लीगल रेस्ट्रिक्शन। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था, ईज इन्फॉर्मेशन। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करने के लिए हमें कोई कानूनी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। हम आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए जब चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशली डिजायरेबल। जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस है, ये स्मॉल स्केल पे होती है। इस फील्ड में, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटर कर चुके हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक मौका मिल जाता है। जो लोग कहीं पे किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते या जिनको अपने लिए अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल रही, वो सोल प्रोप्राइटरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो इसकी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ज़रिया है जो हमारी सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। 13th पॉइंट है हेल्दी रिलेशन विद एम्प्लॉयज। जो सोल प्रोप्राइटर है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से समझ सकता है। तो इस वजह से उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ हेल्दी रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। जो सोल ट्रेडर का बिजनेस है वो उसके नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट हो जाता है। तो अब अगर उसके फादर ने गुडविल बनाई है या फोर फादर ने गुडविल बनाई है, तो वो गुडविल इनहेरिटेड उसके पास, मतलब जनरेशन वाइज उसके पास पहुंच जाती है और इसका बेनिफिट वो भी आसानी से ले सकता है। क्योंकि एक बार जिसका बिजनेस स्टैंड हो गया तो उसकी बहुत सारी पीढ़ियां, बहुत सारी जनरेशन्स उस चीज का फायदा लेती हैं। तो सोल ट्रेडर ऐसा ही बिजनेस है जिसमें कितनी जनरेशन्स इस बनाई हुई गुडविल का फायदा उठा सकते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। For today, that's it. Okay students, thank you. Have a nice day.